1 घंटा तकरीर करने का नजराना 30,000 40,000 हमारी कौम देती है। आप देखिएगा, सर्वे कीजिएगा, जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, शायर साहब को 40,000 50,000 नजराना और उस पर लौटाया भी जाता है। लेकिन यहां 27 दिन जब हाफिज कुरान तरावी पढ़ाता है तो उसको 30,000 रुपए नजराना दिया जाता है। 30,000 जहां नजराना दिया जा रहा है, ऐसी तादाद हजारों में है जगहों की जहां कुरान अजीम हाफिज कुरान सुना रहे हैं। मेरे पास भी ऐसी बहुत सी जगहें आई जहां सिर्फ 30,000 उन्होंने कहा था कि हम हदिया पेश करेंगे, हाफिज साहब जो अपना वक्त हमारे यहां देंगे। तो मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि भाई 30 दिन या 27 दिन हाफिज कुरान जो मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, 24 आवर्स मुकम्मल नींद नहीं ले पाते, वो रातों को उठते हैं ना तो उनके दिमाग में वही आयत करीमा होती है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां ठहरना है, कहां नहीं ठहरना है, और आज पारे में कितने मुतशाबे हैं वो तमाम को देखता है। समझ रहे हैं कितनी मेहनत होती है, वो वक्त देता है। और मुकर्रिर साहब आते हैं, खाते हैं, बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करते हैं अपने आप को, स्टेज पर जाते हैं, लोग हाथ चूमते हैं और नजराने पेश करते हैं। तकरीर हुई 1 घंटा या 1.25 घंटा, उसके बाद स्टेज से उतरे, 40,000 का नजराना लिया, वो बस्ती की तरफ पलट कर नहीं आते हैं। और यहां हाफिज कुरान तकरीरें कर रहे हैं, जुमे के अंदर 1 घंटा तकरीर। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है वहां का ये माहौल पाया जाता है कि 1-1 घंटा, और तरावी के बाद में तकरीर, फजर के बाद में तकरीर, उसके बाद जो है वो 30,000 नजराना दिया जाता है। तो ये बड़े अफसोस का मकाम है आज की इस महंगाई के दौर में। देखिए कुरान पाक की उजरत तो कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि अब जाहिल लोग ये कह देते हैं लो साहब नजराना मांग रहे हैं कुरान सुनाने का। कुरान सुनाने का कोई नजराना नहीं दे पाएगा और ना लेना जायज है। वक्त की कीमत है, जो वक्त देता है ना हाफिज कुरान, उस वक्त की कीमत होती है ना। इंजीनियर साहब सर्वे करने आए आपके पुल का, आपने जो निर्माण कराया, अगर उन्होंने आपकी इमारत का बस सर्वे करके सिग्नेचर कर दिया, पास कर दिया तो मामला बन गया। तो वो जो इंजीनियर साहब सर्वे करने आए ना, उस एक सिग्नेचर का 1-2 लाख रुपया ले लेते हैं। ये वक्त की कीमत है भाई, वक्त की कीमत है। तो आप, मैं कहना चाहता हूं जो जहां जहां भी हाफिज कुरान सुना रहे हैं, उनको नजराना इतना कम ना दें, ज्यादा दें। 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है आज के उस पुरफतन दौर में, जबकि तमाम लोग मंथली 1 लाख रुपया कमाते हैं। और हाफिज कुरान के लिए साल में ये एक मौका आता है कि वो 50,000 या 40,000 रुपया उनको अर्निंग हो जाती है, हदिया मिल जाता है। वरना सैलरी और तनख्वाहें आप लोगों की नजरों के सामने है कि कितनी हम तनख्वाह देते हैं। 15,000 हाई लेवल की तनख्वाह मानी जाती है, बहुत ऊंचे लेवल की साहब 15,000 है। आज भी 7,000 8,000 वाली जगहें हमारी नजरों के सामने है। 15,000 बहुत बड़ी जगह पर जो है हदिया मिल रहा है इमाम साहब को। तो मेरे भाई, मैं कहने का मतलब यह है कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना ये गुजर रहा है। अब आने वाला वक्त ऐसा है कि इसमें हाफिज कुरान अपने अपने कुरानों को मुकम्मल फरमाएंगे तरावी की नमाज में, तो हदिये का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो बहुत सी जगहों पर बड़ी खुशी होती है कि उम्रे का टिकट 1 लाख 2 लाख नजराना मिलता है। तो बड़ी जगह होनी चाहिए ऐसी। मैं ये कह रहा हूं कि जहां गरीब लोग रहते हैं, छोटी बस्ती है, तो वो भी कम से कम 50,000 से कम ना दें। 50,000 सब मिलके दे सकते हैं। जहां पर 100 लोग ऐसे हैं जो कमाने वाले हैं, जिनके अंडर में परिवार आता है, तो क्या वो 500 रुपया नहीं दे सकते हैं साल में कुरान अजीम की मोहब्बत में? जबकि आप 5,000 की सेवैयां खा जाओगे माह रमजान में, 2-3 हजार का दूध पी जाओगे, तमाम अखराजात हैं, 20-25 हजार की शॉपिंग हो जाती है। कितना खर्च होता है, बेहिसाब बेशुमार खर्च हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का होता है। हम ज़कात, खैरात, फितरे तमाम मतलब खर्च करते हैं। वाकई मुसलमानों का दिल बड़ा है, लेकिन यहां पर भी दिल बड़ा करें। मैं ये कहता हूं कहीं पर अगर कमेटी वालों ने ये कसम ही खा ली है कि हम 30 से ज्यादा नहीं देंगे, तो वहां के मुक्तदियों को कसम तोड़ देनी चाहिए, वो मुसाफे में 500 रुपया दें। अगर सब लोग 500 का मुसाफा अगर हाफिज कुरान से करेंगे तो उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को, अगर आपने उलमा की खिदमत की, हुफाज किराम से मुसाफे किए, हौसला अफजाई की, तो इसका इनाम आपको आखिरत में मिलेगा। यहां पर भी आपकी रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, क्योंकि आपने हाफिज कुरान के हौसले को बुलंद किया है, मोहब्बत में आपने मुसाफा किया है ना। आप दिखावे के लिए ना करें।
तो मेरे भाई ये 30,000, 20,000, 15,000 ये ना दे बिल्कुल भी। बड़ी मेहनत होती है, भूखे रहकर रटना पड़ता है कुरान पाक को, उसके बाद उसको डिवाइड करना है एक एक रुकू, आधा आधा रुकू के साथ में 20 रकात में। उसके बाद आप देखिए तमाम वो जिम्मेदारियां हाफिज कुरान उलमा आइम्मा हजरात निभाते हैं। तो साल में आपको एक मौका आता है जब आप जलसे में एक कॉन्फ्रेंस में 2 लाख रुपया खर्च करते हो, तो यहां हाफिज कुरान के लिए आप क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल करना चाहिए। जब मुकर्रिर साहब को 1 घंटे का 30,000 है, तो यहां 30 दिन का 1 लाख रुपया क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप हुफाज कराम के लिए ये इंतजाम करें हदिये का। दुआएं निकलती हैं दिल से और खुशी भी होती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों पे आते हैं और तमाम जो कारोबारी लोग हैं वो बड़ा खर्च करते हैं, उनके पास तो पैसा होता है। तो एक बेनिफिट का महीना होता है उलमा के लिए। पूरे साल में जो तनख्वाहें मिलती हैं उससे सिर्फ खर्च चलता है, खर्चा पूरा होता है, घर का परिवार का दवाइयां वगैरह आ जाती हैं। लेकिन ये एक बचत का थोड़ा सा महीना होता है। अगर तुमने इस मौके पर आकर भी अगर कंजूसी से काम ले लिया, तो फिर ये हाफिज कुरान, ये आलिम दीन, ये ना अच्छा मकान बना पाएंगे, ना अच्छे से अपनी बेटियों की शादी कर पाते हैं, ना अच्छे से तमाम हुकूक अदा कर पाते हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे, कितना नजराना होना चाहिए हाफिज कुरान का रमजान में जो तरावी सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कुरान अजीम से? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ कितना दिया जाता है ये भी आप एड्रेस के साथ जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।